एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक और मौका हमें यहाँ दिया कि हम लोग इकट्ठा होने पाए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि हम प्रभु की महिमा जाहिर करें, प्रभु के आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। और जब प्रभु हमारे बीच में है तो उसकी आत्मा के द्वारा जो है हम लोग जो कुछ हमारे जीवन में उसके विरोध की बातें हैं उससे छुटकारा पा सकें, क्योंकि हमारा प्रभु हमें इसीलिए ये मौके देता है बार बार कि हम लोग उन बातों से छुटकारा पा सके जो हमारे अंदर आज भी प्रभु के विरोध की हैं। वो नहीं चाहता कि उसका कोई भी जन जो है वो नाश हो। वो नहीं चाहता जितनों ने वचन सुना है वो शैतान के हाथ में पड़ के अपना जीवन उस स्थान पर पहुंचाएं जहां अनंत मृत्यु है, जहां शैतान और उसकी सेना का जाना निश्चित है। निश्चित प्रत्येक मनुष्य का जाना भी वहां है, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम वहां जाने से बच सकते हैं। हमारे पास एक जरिया है कि हम नरक में जाने से, शैतान की जगह पे जाने से बच सकते हैं, और वो जरिया है प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, उसके बलिदान पे विश्वास करते हैं, उसके लहू पे विश्वास करते हैं, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, इस बात पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम प्रभु के समक्ष जो है निर्दोष ठहरते हैं, और हम जो है प्रभु में सुरक्षित होते हैं, और उस स्थान के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह गया है और हमारे लिए स्थान तैयार कर रहा है। कितनी सुंदर और कितनी अच्छी बात है कि एक विश्वास हमें जो है हमारे उस टिकट को कैंसिल कर सकता है जो नरक का टिकट है। प्रभु का वचन बताता है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और प्रभु का वचन ये भी बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो अनंत मृत्यु जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। मैं और आप उस मृत्यु से बच सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक जरिया है उस मृत्यु से बचने का। जैसा अभी हमने दानियेल की पुस्तक में पढ़ा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके पास भी एक जरिया था उस मृत्यु से बचने का। हालेलुया। वो उस मृत्यु से बच सके अपने विश्वास के कारण। सिर्फ विश्वास है जो हमें उस मृत्यु से बचाता है। हमने दानियेल 3 उसकी 16 से 18 तक हम पढ़ेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हम तेरे इन जीवित, पवित्र और सामर्थी वचनों के लिए जो अपना कार्य करते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रभु ये वचन आज हमारे हृदय में भी पिता कार्य करने पाए, हमारे हृदय में परिवर्तन लाने पाए, हमारे हृदय को कायल करे, कन्विक्ट करे, और जो कुछ तेरे विरोध की बातें हमें तू दर्शाए पिता परमेश्वर, तुझसे सामर्थ पाके उसको हम अपने से दूर करने वाले हों। प्रभु पिता परमेश्वर, बैठे हुए प्रत्येक जन के हृदय की भूमि को तैयार करना, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता, तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना और अपनी सामर्थ्य दी ताकि मैं यहाँ खड़े होकर प्रभु तेरे वचन में से तेरी वाणी को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। जो कोई पिता परमेश्वर इनको सुने वो तुझ में आशीष पाए, तुझ में सुरक्षित हो, और पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे राज्य के लिए तैयार करे। प्रभु
हृदय परिवर्तन हो और पिता परमेश्वर नई सृष्टि रची जाए। प्रभु आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शद्रक मेशक अबेदनगो विश्वास में दृढ़ यहूदी जवान जिन्हें कैदी बनाकर बेबीलोन में लेके आया गया नबूकदनेस्सर के द्वारा। नबूकदनेस्सर वहां का राजा, लेकिन उनके अंदर जो है एक उत्तम आत्मा पाई जाती थी। वो प्रभु में जो है स्थिर थे, विश्वास में स्थिर थे। और नबूकदनेस्सर ने जब एक मूर्ति बनाई और कहा कि हर कोई इसको दंडवत करेगा, उन्होंने उसको दंडवत करने से एकदम इनकार कर दिया। आज भी वो मूर्ति हमारे बीच में है। जिस भी चीज को, जिस भी रिश्ते को, जिस भी विश्वास को हम परमेश्वर से ऊपर रखते हैं, वो हमारे लिए वो मूर्ति है। शैतान की ओर से नबूकदनेस्सर यहां पे किसको डिनोट कर रहा है? शैतान को। शैतान की ओर से वो हमारे जीवन में एक मूर्ति है और शैतान हमें कह रहा है कि हम उसके आगे दंडवत करें, उसके आगे झुके, अपना जो है समर्पण हम उसको करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है शद्रक मेशक और अबेदनगो के द्वारा कि हमें अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे दंडवत नहीं करना है। चाहे वो कोई परिस्थिति है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई भी हमारा विश्वास है, अंधविश्वास है, किसी के भी आगे हमें दंडवत नहीं करना है, क्योंकि हमें छुड़ाने वाला केवल परमेश्वर है। जब नबूकदनेस्सर ने मूर्ति बनाई, उसने ढिंढोरा पिटवाया कि जब नरसिंगे, जैसा कि 5वीं आयत में लिखा है, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की मूर्ति की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। आज शैतान यही कार्य कर रहा है। वचन हमें सिखाता है सिर्फ एक नरसिंगे को सुनने के लिए, एक तुरही को सुनने के लिए सिखाता है कि जब वो तुरही फूकी जाए, और आज वो तुरही फूकी जा रही है प्रभु के दासों के द्वारा, प्रभु के जनों के द्वारा, जितने प्रभु ने चुने हुए वो जन ठहराए हैं जो उस तुरही को फूके। वो तुरही ये वचन है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुरही की तरह अपनी आवाज को ऊंचा कर और इस वचन को दूसरों तक पहुंचा। लेकिन आज लोग और भी आवाजों को सुन रहे हैं, जैसा शैतान चाहता है, जैसा नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दी कि जब तुम तुरही, वचन तो प्रचार हो ही रहा है, जब तुम तुरही, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो। आज सब प्रकार के बाजों का शब्द हमें सुनाई दे रहा है। लोग तरह तरह से वचनों को तोड़कर, मरोड़कर, घटाकर, जोड़कर जो है मनुष्यों के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। सब प्रकार की आवाजें हमें चारों तरफ सुनाई दे रही हैं। वो आवाजें सुनकर शैतान चाहता है कि हम उसकी बनाई मूरत को दंडवत करें, हम उसके अधीन हो जाएं। प्रभु का वचन कहता है सब प्रकार की आत्मा जो है वो मेरी तरफ से नहीं है। तुम आत्माओं को परखो, और आत्मा को परखने के लिए उसने हमारे हाथ में संसाधन भी दिया हुआ है, ये पवित्र वचन।
इसके प्रकाश में हमें आत्माओं को परखना बहुत आवश्यक है। जो आवाजें हमें अलग अलग सुनाई दे रही हैं, जो वचन को तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, इसमें बढ़ा रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, उनकी आवाजें जो है हमें पहचाननी है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने उस आवाज को पहचाना और उस आवाज को सुनकर उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। उन्होंने पहचाना कि वो आवाजें जो है वो गलत हैं, वो परमेश्वर के विरोध की हैं, उसके द्वारा छुटकारा नहीं है, वो भरमाने वाली है, झूठ है, धोखा है, जो शैतान की ओर से हमें सुनाई दे रहा है। जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। और आज बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, जो तरह तरह की वाणी को सुनते हैं, तरह तरह के प्रचार को सुनते हैं, धोखे को सुनते हैं, भरमाने वाली बातों को सुनते हैं और शैतान के आगे दंडवत करते हैं, शैतान के आगे अपने आप को सौंप देते हैं। वो मूर्तों को पूजा कर रहे हैं, उन्होंने अपने हृदय में मूर्तें बना रखी हैं जो परमेश्वर से ऊंचा स्थान रखती हैं। परमेश्वर को वो समय नहीं देते हैं, परमेश्वर की वाणी को वो नहीं सुनते हैं, और फिर वो शैतान के हाथों जो है नाश होते हैं और अनंत मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ऐसा नहीं किया। प्रभु के वचन में लिखा है, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उस वाणी को सुना तो उन्होंने उसके आगे दंडवत नहीं किया। 7वें आयत में लिखा है, इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सराय, सितार, शहनाई आदि का सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को नबूकदनेस्सर राजा के खड़ी कराई थी, दंडवत की। आज मेरे और आपकी आंखों के सामने यही सब हो रहा है। परमेश्वर के जीवित, पवित्र, सामर्थी वचन को छोड़कर बाकी जो भरमाने वाले वचन हैं उसको सुनकर लोग उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, भिन्न भिन्न लोग जो है वो उस भरमाए जाने वाले के द्वारा भरमाए जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, एक नरसिंगा, सिर्फ उसकी वाणी तुम सुनो। लेकिन हम उन सब की वाणी सुन रहे हैं जो सितार है, वीणा है, तरह तरह के जो बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई सब प्रकार के हम वाणी को सुन रहे हैं, जो कानों में सुनने में तो हमें अच्छी लगती है, हमारे अंदर जो है वो घुस जाती हैं, लेकिन हमारे को वो दूषित करती हैं, हमारे हृदय को दूषित करती है, वो हमारे हृदय को शुद्ध नहीं करती। सिर्फ वो कानों को अच्छी लगती हैं वो बातें जो इस वचन के विपरीत बातें हैं, जो इसकी सच्चाई को, इसके सत्य को जो है वो असत्य में बदल देती है, जो मनुष्य को भरमाती है, मनुष्य को धोखा देती है। सिर्फ वो कानों को अच्छी लगती है। प्रभु का वचन कहता है कि तू कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार ना कर, कहानी किस्से सुनाने वाला प्रचार ना कर, तो लोगों को भरमाने वाला प्रचार ना कर, क्योंकि वो सब इसी वाणियों की तरह आवाज है जो कानों को अच्छे लगते हैं लेकिन हृदय को दूषित करती है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने भी इन वाणी को सुना। 10वीं आयत में लिखा है, हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे। लेकिन उन तीनों ने
और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य में ऊपर नियुक्त किया। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वह तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी की उसको दंडवत नहीं करते। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आज दर्शाते हैं उन लोगों को जो उन तरह तरह की वाद्य यंत्रों की, या कह सकते हैं तरह तरह के प्रचार को, जो हमारे कानों की खुजली मिटाते हैं, हमारे कानों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन हमारे हृदय को दूषित करते हैं, उसको सुनकर वो उस शैतान के चुंगल में नहीं फंसते जो हमें अपने साथ ले जाना चाहता है। आज मुझे और आपको जांचने का आवश्यकता है, क्या मैं उस कैटेगरी में आता हूं कि नहीं आता जिसमें शद्रक, मेशक और अबेदनगो आते थे। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने उन तीनों से पूछा और उनसे कहा, अभी भी अगर तुम उस आवाज को सुनो तो तुम उस मूरत के आगे दंडवत कर सकते हो। नबूकद 14वीं आयत से लिखा है, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा ले? हालेलुया। ये शैतान आज मुझे और आपको भी बोल रहा है। वो चाहता है कि अभी भी हम उन वाणियों को सुने जो परमेश्वर के वचन के विरोध हैं, जो हमें नाश की ओर ले जा रही हैं, जो हमें शैतान की आग की ओर ले जा रही हैं। इस धधकते हुए भट्टे से जिसमें शैतान हमें डालना चाहता है, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बताया गया, हमारे को बचाने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। लेकिन उस भट्टे से जहां शैतान और उसकी सेना को डाला जाना है, वहां से हमें कोई बचा नहीं सकता। अगर हम एक बार वहां पहुंच गए, वहां से हमें कोई बचा नहीं सकता। संसार में हो सकता है हमें शैतान ऐसी परीक्षाओं में डाले, हमें शैतान ऐसे दुख में, तकलीफ में, कलेश में, संकट में, बीमारी में डाले, जैसा अय्यूब को डाला, जैसा दानियेल को सिंह की मांद में डाला, जैसा शद्रक, मेशक, अबेदनगो को 7 गुना धधकते हुए भट्टे में डाला, हमें भी वहां पे डाला जाए। हमारे ऊपर भी दुख, तकलीफ, कलेश, संकट, बीमारी, कर्ज आए, लेकिन वहां से परमेश्वर हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है, जो ये जवान उस राजा के सामने बोल रहे हैं, उस राजा को समझा रहे हैं। क्या हम शैतान के सामने बोलते हैं, शैतान, हमारा परमेश्वर हमें सब तरह के उस भट्टे से छुड़ाने की सामर्थ रखता है जिसमें तू हमें डालने को है। लेकिन अगर हमारा परमेश्वर ने हमें उस भट्टे में डाल दिया जहां तू और तेरी सेना को जाना है, वहां से हमें फिर कोई नहीं बचा सकता। अभी हम बच सकते हैं, अभी हमारे पास समय है कि हम उस भट्टे से बच सकते हैं जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं, जहां भूख, जहां प्यास है, जहां जलन है, जहां आंसू है, जहां दांतों का पीसना है। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने जो जवाब दिया, क्या वो जवाब मेरा है, क्या वो जवाब आपका है, ये हमें जांचना है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हम
इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हम नहीं दंडवत करेंगे। हमें तू कितनी भी आवाजें सुना दे, सारंगी की, बांसुरी की, शहनाई की, हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे। हम उनको सुनकर तेरे बनाई हुई मूरत के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर, 17 आयत, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हालेलुया। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। प्रत्येक मनुष्य को वो शैतान के आग से छुड़ा सकता है। उसने उसके लिए जरिया भी बनाया, अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि वर्तमान के, जो भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य काल के जितने पाप हमारे हैं वो सब उसके ऊपर डाल के उसे क्रूस की मृत्यु दे। लेकिन वो कार्य किसके द्वारा करते हैं? वो बात विश्वास के द्वारा। तुम्हारा छुटकारा अनुग्रह है से ही विश्वास के द्वारा हुआ है। हालेलुया। उसका अनुग्रह प्रत्येक के ऊपर है। वो प्रत्येक को शैतान के हाथ से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज लॉर्ड। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है, हम कलेश में, संकट में, बीमारी में, तकलीफ में, कर्ज में होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना परमेश्वर तो सुनता है, वो उसका उत्तर अलग तरीके से देता है। लेकिन जिस तरीके से हम चाहते हैं, जब हमें वो उत्तर नहीं मिलता है तो हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। हमारा विश्वास टूट जाता है, हम अल्प विश्वासी बन जाते हैं, हम अविश्वासी बन जाते हैं। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो हमें यहां सिखा रहे हैं, अगर ऐसा होता भी है तो तब भी, और तेरा ना उपासना नहीं करेंगे, तब भी हम तेरी खड़ी कराई मूरत की उपासना नहीं करेंगे, तब भी हम शैतान के चुंगल में नहीं फंसेंगे, और ना तेरी खड़ाई हुई सोने की मूरत की को दंडवत करेंगे, ना तेरे देवता की उपासना करेंगे, ना तेरी खड़ाई गई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हमारा प्रभु सामर्थ रखता है, लेकिन कई बार होता है कि उसे हमें कुछ सबक सिखाना है, उसे हमें छुटकारा देना है, उसे हमारे को वापस लौटाना है अपने पास। उस समय वो विलंब भी कर सकता है, और हो सकता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर जो वो दे वो हमारे को पसंद ना आए या हमारे को समझ ना आए। उस समय हमें अविश्वासी नहीं होना है, हमें अविश्वासी होकर शैतान के चुंगल में नहीं फंसना है। शैतान हो सकता है हमारे को कष्ट दे, दुख दे, तकलीफ दे, हम उस 7 गुना धधकाए हुए भट्टे के अंदर अपने आप को महसूस करें। जैसा यहाँ पे राजा ने 9-19 आयत में जब हमने पढ़ा, तब नबूकदनेस्सर झुलसा उठा, और वो शैतान भी झुलसा उठता है, झुंझुला उठता है, और हमारे को वो कष्ट देना शुरू करता है। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो, और अपनी सेना के लोगों को, शैतान भी अपनी सेना के लोगों को आज्ञा देता है कि इनको उस भट्टे के अंदर डाल दो। शैतान की सेना शैतान के किसी मनुष्य के रूप में भी हो सकता है कि वो हमारे को सताए। हालेलुया। हम अपने आप को उस भट्टे के अंदर महसूस करें। वो घर का भी कोई सदस्य हो सकता है, वो परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है, वो कलीसिया का भी कोई सदस्य हो सकता है। किसी भी रूप में वो शैतान हमारे को उस भट्टे के अंदर महसूस
करवा सकता है। हालेलुया। चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे घर का और कोई सदस्य है, नौकरी में है, कलीसिया में है, कहीं पर भी कोई ऐसा शैतान किसी को इस्तेमाल कर सकता है जो हमें महसूस कराए उस 7 गुना धधकते हुए भट्टे के अंदर हम लोग हैं। लेकिन उस भट्टे से छुड़ाने की सामर्थ हमारा परमेश्वर रखता है। उन तीनों जवानों को उस भट्टे के अंदर डाल दिया, लेकिन नबूकदनेस्सर ने क्या देखा? 24 आयत में हम पढ़ते हैं, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले टहल रहे हैं। शैतान हमें बंधनों में बांधकर उस भट्टे में रखना चाहता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें वहां से आजाद करने की सामर्थ रखता है, हमें खोलने की सामर्थ रखता है, हमारे बंधनों को तोड़ने की सामर्थ रखता है। वो 3 उस भट्टे के अंदर डाले गए, बंधे हुए, लेकिन राजा को क्या नजर आया? 4 पुरुष खुले हुए उस भट्टे में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मजा कर रहे हैं। टहल रहे हैं मतलब उनको कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई गम नहीं उस भट्टे के अंदर भी। हालेलुया। वो अभी भी अपने परमेश्वर में आनंदित है। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सादृश्य है। हालेलुया। वो ईश्वर का पुत्र जो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वो कभी भी मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने मेरे लिए ये सब कुछ किया है। जब हम ये विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहता है विश्वास के द्वारा वो कार्य करता है। हालेलुया। और लिखा है 37 आयत में, 27 वर्ष में, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नजर नहीं आया, और उनके सिर का बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजों में कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। उस भट्टे में हम जरूर हो सकते हैं, लेकिन वहां से जब हम निकलेंगे तो हमारी कुछ भी हानि ना होगी। दानियल को उस मांद में डाला गया, उस गड्ढे में डाला गया जहां भूखे शेर थे, लेकिन प्रभु का वचन लिखा है जब वो वहां से निकाला गया तो उसमें हानि की कोई भी चिन्ह नजर नहीं आया। हालेलुया। दाऊद भी कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। यहाँ शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ परमेश्वर है, दानियल के साथ सिंह के मांद में, उसके जहां सिंह है उस गड्ढे में परमेश्वर है। दाऊद के साथ जब वो अपने जीवन का सबसे कष्ट भरे समय में है, परमेश्वर है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ परमेश्वर है, तो क्या मेरे और आपके साथ परमेश्वर नहीं होगा? अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, अगर हम शैतान की बातों को नकारेंगे, अगर हम शैतान की बनाई मूरत को दंडवत ना करेंगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उन भरमाने वाली आवाजों से दूर रहें, उन भरमाने वाले वचनों से दूर रहें, हम उन्हें ना सुने, अगर सुने तो उन पर हम विश्वास ना करें। हालेलुया। क्योंकि वचन सत्य है और प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य सिर्फ तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और कोई वचन तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 22 अध्याय में, अगर कोई इसमें से कुछ घटाएगा या इसमें कुछ बढ़ाएगा
वो श्रापित होगा, उसके ऊपर दंड की आज्ञा होगी। हालेलुया। इसलिए जो कोई इसमें बढ़ा के, इसमें घटा के, इसके तोड़ मोड़ के जो प्रचार करते हैं, जो भरमाने वाले हैं, जो धोखा देने वाली बातें बताते हैं, जो कानों की खुजली सुनाने वाला प्रचार करते हैं, जो कहानी किस्से सुनाने वाला प्रचार करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हमें उनकी वाणी सुनकर शैतान के हाथों में अपने आप को नहीं सौंपना है, उसकी बनाई मूरत को हमने दंडवत नहीं करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमें तैयार है शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह उस 7 गुना भड़काए धधकते हुए भट्टे से निकालने के लिए, और जब तक हम उस भट्टे में हैं तब भी वो हमारे साथ है। हालेलुया। और जब हम उससे निकलेंगे तो हमारे को कोई हानि ना होगी। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।